इंडिया ने ऐसे पैरामीटर में टॉप किया है जिसे जान करके आपको खुशी नहीं होगी। तो अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि इंडिया ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन में टॉप कर रहा है। क्या है ये पूरी रिपोर्ट, इसमें कैसे पैरामीटर्स तय किए गए हैं, किसने बनाई है ये रिपोर्ट, सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। और ये जो प्लास्टिक का पोल्यूशन है इसके लिए इंडिया के क्या कार्यक्रम्स हैं अभी चल रहे हैं उनको भी समझते हैं। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अभी एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट किसकी है? यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के कुछ रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है और ये नेचर जो जर्नल है उसमें ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इसी रिपोर्ट के बिहाफ से बताया जा रहा है कि प्लास्टिक पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इंडिया उसमें नंबर 1 है। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर इंडिया बना है और इंडिया में एनुअली 9.3 मिलियन टन जो प्लास्टिक वेस्ट है वो जनरेट हो रहा है। देखिए, प्लास्टिक जनरेट होना और प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होना दोनों अलग अलग पैरामीटर्स हैं जो आपको आगे समझ में आएगा। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया ने सबको पीछे छोड़ दिया है। इसमें चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, ये जो मेजर ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं ये बहुत पीछे हैं इंडिया की तुलना में प्लास्टिक वेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर हम इस रिपोर्ट में देखें इसमें क्या क्या की फाइंडिंग्स हैं तो इसमें ये बताया गया है कि इंडिया का जो मोस्ट प्लास्टिक वेस्ट है वो ओरिजिनेट होता है अनकलेक्टेड म्युनिसिपल वेस्ट से। मतलब ऐसा प्लास्टिक का वेस्ट जो कलेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, जो घरों में यूज होते हैं प्लास्टिक के, हर चीज़ प्लास्टिक से ही बन रहा है, चाहे वो कवर हो, रैपर हो, कुछ भी, तो कलेक्ट नहीं हो पाता, इस वजह से वो फैलता रहता है। या फिर जो प्लास्टिक इंडिया में आपने देखा होगा अक्सर के सड़क के किनारे प्लास्टिक के थैलियाँ इकट्ठा करके लोग जला देते हैं, सोचते हैं ये बहुत अच्छा काम कर दिया, प्लास्टिक खत्म हो गई, उससे भी पोल्यूशन फैल रहा है। तो ये दो बहुत हार्मफुल तरीके हैं जिससे इंडिया में प्लास्टिक पोल्यूशन चल रहा है। और अगर आप गांव देहात में जाएंगे तो वहाँ की जो ज़मीनें हैं वो बंजर हो रही हैं। ये जो माइक्रो प्लास्टिक कह सकते हैं, माइक्रो प्लास्टिक तो खैर बहुत छोटा हो गया, ये जो प्लास्टिक के छोटे छोटे जैसे रैपर आपने काट के फेंक दिया या ऐसे पन्नी फटी आप उड़ जा रही है, ज़मीन में जा रही है, तो उसकी वजह से जो ज़मीन की उर्वरता है उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है सिर्फ ऐसा नहीं कि लैंड का पोल्यूशन है, ये लैंड, वाटर, एयर तीनों का पोल्यूशन प्लास्टिक से फैल रहा है। जमीन में जा रही हैं तो लैंड पोल्यूशन हो रहा है, पानी में मिल रहा है माइक्रो प्लास्टिक के रूप में तो वो वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं। जैसे नदियों में प्लास्टिक बहता जा रहा है फिर वो नदियों से आगे निकलता जा रहा है तो वो सब वाटर पोल्यूशन आपका हो रहा है। और जला दिया गया तो एयर पोल्यूशन का फॉर्म ले रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो लिखा हुआ है कि जो अनरेगुलेटेड डिस्पोजल है, मतलब इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है कि प्लास्टिक को ऐसे जला रहे हैं, इससे क्या होगा। कभी कभी जैसे दिल्ली एनसीआर का रीजन है तो जब ठंडियाँ आती हैं यहाँ पे ये देखा जाता है कि यहाँ पोल्यूशन बढ़ेगा तो इस तरह की चीज़ों पर रोक होती है। ऑल ओवर इंडिया की बात यहाँ पे करी जा रही है तो इस तरह की रोक जनरली कोई पूछता भी नहीं, जल रहा है जलने दो, ऐसे वाला सीन रहता है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो टोटल प्लास्टिक पोल्यूशन फैल रहा है पूरे ग्लोबली पूरे विश्व में, उसका 20% केवल इंडिया से आ रहा है। 1/5 जो पार्ट है वो इंडिया से ही आ रहा है। कितना है ये? तो इसमें बताया गया है 5.8 मिलियन टन तो बर्न्ड है, मतलब ये जो जला दिया जा रहा है प्लास्टिक उससे पोल्यूशन हो रहा है। और 3.5 मिलियन जो है वो डिस्कार्ड कर दिया जा रहा है, मतलब ऐसे ही फेंक दिया जा रहा है, वो कहीं ज़मीन में कहीं पानी में ऐसे पड़ा हुआ है प्लास्टिक जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। तो इस वजह से इन्वायरमेंटल डैमेज, अब ये जो डैमेज है सिर्फ इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है, सबके लिए खतरनाक है ये। क्योंकि अब ये देखा जा रहा था, अभी एक स्टडी आई थी इससे पहले जिसमें बताया गया था कि समुद्र में मौजूद जो जीव जंतु हैं, जैसे जो मछलियाँ पाई जाती हैं, उनके अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक पाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा समुद्र प्रदूषित हो रहा है। तो जब समुद्र प्रदूषित हो रहा है, प्लास्टिक जा रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं धीरे धीरे प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, छोटे छोटे कणों में भाई, तो जीव जंतु वो भी तो वही पानी जो है अपने अंदर ले रहे हैं, तो उसकी वजह से माइक्रो प्लास्टिक उनके अंदर भी जा रहा है और फिर उनको भी दिक्कत हो रही है। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो दुनिया की जो टॉप 5 पोल्यूटर्स हैं प्लास्टिक के, नंबर 1 पे कौन है? इंडिया 9.3 मिलियन टन्स। नंबर 2 पे है नाइजीरिया, ये 3.5 मिलियन टन्स है। अगर आप देखें नंबर 1 और नंबर 2 में ही कितना अंतर है। नंबर 3 पे इंडोनेशिया 3.4 मिलियन टन्स। नंबर 4 पे चाइना है 2.8 मिलियन टन्स और नंबर 5 पे है पाकिस्तान 2.3 मिलियन टन्स पर ईयर। तो ये 5 इकोनॉमीज़ हैं जो कि टॉप 5 में आती हैं। वैसे लिस्ट तो बहुत ज़्यादा बड़ी है और इसमें लिस्ट में आगे चल करके आपको ये पता चलेगा कि जो टॉप 90s यहाँ पे कंट्री, टॉप 90, इसमें कोई भी हाई इनकम कंट्री नहीं है। मतलब जो आपकी बड़ी इकॉनमीज़ हैं, यूएसए या यूरोप के जो देश हो गए, ये आते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे जब रिपोर्ट की बात हो रही है तो ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट की अगर हम बात करें तो ग्लोबली 251 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जो है वो जनरेट होता है
और ये इतना ज़्यादा वेस्ट है, एनुअल है ये 251 मिलियन टन प्लास्टिक, कि आप उससे 2 लाख ओलंपिक साइज के जो पूल हैं, स्विमिंग पूल जो होते हैं, वो भर सकते हैं। इतना ज़्यादा वेस्ट हर साल पैदा हो रहा है। और इसमें से 52.1 मिलियन टन जो है वो पोल्यूट करता है हमारे इन्वायरमेंट को। मतलब इतना जो वेस्ट जनरेट होता है, इसमें से बहुत सारा ऐसा वेस्ट है जिसको प्रॉपर डिस्पोजल दिया जाता है, जिससे वो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। उसके बावजूद भी 52.1 मिलियन टन जो वेस्ट है वो ऐसे निकल ही जाता है, मतलब उसको सही तरीके से डिस्पोजल नहीं किया जाता है, कि वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है। अगर हम यहाँ पे इस रिपोर्ट की फाइंडिंग की बात कर रहे हैं तो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की भी बात कर लेते हैं। इस रिपोर्ट ने इसे डिवाइड किया है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के रूप में। मतलब अगर हम ऐसे अर्थ या ग्लोब ऐसे देखें, बीच में से इक्वेटर अगर हम ऐसे खींचेंगे तो ये जो होगा ये ग्लोबल नॉर्थ होगा, ये कहलाएगा ग्लोबल साउथ। तो इसमें यह बताया गया है कि जो ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन फैला रही कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर ग्लोबल साउथ में ही आते हैं। ग्लोबल साउथ में कौन कौन सी आ जाएंगी कंट्री, जैसे सदर्न एशिया आ जाएगा, सब सहारन अफ्रीका आ जाएगा, या फिर साउथ ईस्ट एशिया आ जाएगा। तो ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ से ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जो है जनरेट हो रहा है, जो कि पोल्यूशन के रूप में नुकसान पहुँचा रहा है ग्लोबल स्केल पे। कितना है ये, तो अगर देखा जाए ये जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं, इनकी 20 कंट्रीज़ को मिला लें तो उसी से जितना पूरे दुनिया में प्लास्टिक पोल्यूशन फैल रहा है उसका 69% केवल इन 20 कंट्रीज से ही फैल रहा है। बाकी का बचा जो 31% पोल्यूशन है वो बाकी के देशों को मिलाकर के फैल रहा है। 20 कंट्रीज से ही 69% है। तो और ये बताया जा रहा है कि इसमें से कोई भी हाई इनकम नेशन नहीं है। ये जो 20 कंट्रीज हैं कोई भी हाई इनकम नेशन नहीं है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ग्लोबल नॉर्थ है, ये जो ऊपर वाले देश हैं, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया जैसे यूएसए आ जाएगा, कनाडा आ जाएगा, और यूरोप के ज़्यादातर देश जो हैं वो आ जाएंगे। तो वो जो नेशंस हैं उनमें से ज़्यादातर हाई इनकम कंट्रीज़ हैं, तो वो बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट जो है जनरेट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ प्लास्टिक वेस्ट बन ही नहीं रहा है, प्रोड्यूस वहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन वहाँ पर 100% वेस्ट कलेक्शन है और कंट्रोल डिस्पोजल है। इसकी वजह से जो प्लास्टिक वेस्ट है वो पल्यूट नहीं कर पा रहा है इन्वायरमेंट को, कि हम वहाँ पे कलेक्ट भी अच्छे तरीके से किया जा रहा है, उसे कंट्रोल्ड डिस्पोजल किया जा रहा है, जिससे वो ना तो ज़मीन में जा रहा है, ना तो एयर में जा रहा है, ना तो पानी में पोल्यूशन के रूप में जा रहा है। और जो मैंने आपको बताया कि जो टॉप 90 के पोल्यूटर्स हैं उसमें से ग्लोबल नॉर्थ की कोई भी कंट्रीज़ नहीं आती हैं। तो ऐसे समझिए कि जो ज़्यादातर प्लास्टिक का पोल्यूशन है वो ग्लोबल साउथ से आ रहा है। हालांकि ग्लोबल नॉर्थ में भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, लेकिन वहाँ पे इसको हैंडल अच्छे तरीके से किया जा रहा है। अगर हम इंडिया के एफर्ट्स की बात करें तो आपको पता होगा कि 2022 से ही भारत में जो सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स हैं उनके प्रोडक्शन, सेल और यूज पे बैन लगा हुआ है। सिंगल यूज का मतलब हो गया ऐसे प्लास्टिक जो केवल एक बार आप यूज करते हैं और फिर उसे फेंक देते हैं, दोबारा यूज करने लायक नहीं होते, और फिर वो जल्दी से डिकम्पोज भी नहीं होते हैं। तो इस तरह का जो प्लास्टिक होता है, जैसे प्लास्टिक की पन्नियाँ होती हैं, आप बाजार जाते हैं सब्जियाँ लाते हैं तो उस पर ऐसा है बैन। लेकिन मैं तो आज भी देखता हूँ सारी पन्नियाँ मिल रही हैं, तो बैन लगाया गया है कि इनके प्रोडक्शन, सेल और यूज पे बैन है। लेकिन ये जो बैन है बताया जा रहा है कि इससे केवल माइनर डेंट हुआ है ओवरऑल प्रॉब्लम जो प्लास्टिक पोल्यूशन की है, क्योंकि जो मेजॉरिटी पोल्यूशन है वो लार्ज स्केल वेस्ट मैनेजमेंट इशू है। मतलब जो लार्ज स्केल वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको सही से हैंडल नहीं करें, उसकी वजह से है। खास तौर पे रूरल एरियाज़ में तो कलेक्शन सर्विसेज ही नहीं है। अर्बन एरिया है, सेमी अर्बन में ही कलेक्शन सर्विसेज मिल पाना जरूरी नहीं कि मिल ही जाए। तो रूरल एरिया की बात ही मत करिए, वहाँ पे जो कचरा फैलता है उसको लोग ऐसे ही डालते रहते हैं, और इस वजह से वहाँ अब प्लास्टिक तो हर जगह ही है, गांव हो चाहे शहर हो, सब जगह प्लास्टिक तो आ ही गया है। तो इस वजह से वहाँ पे गांव के एरिया में इस तरह की कलेक्शन सर्विस नहीं कि प्लास्टिक का कचरा या कूड़ा अलग से उठाया जाए, उसको प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए, ऐसा कुछ है नहीं। तो इस वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और अगर इस तरह के जो एफर्ट्स हैं प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर के, इसे इंडिया में अगर कह सकते हैं कि जो इतना ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है इसे कम करना है, तो एक अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़रूरत होगी जनता में भी। और इस तरह के जैसे सिंगल यूज पे बैन हुआ है, आपने देखा होगा बहुत सारे कंपनीज अब इस तरह के सिंगल यूज के प्लास्टिक नहीं यूज़ करती हैं, वो ऐसे प्लास्टिक का यूज़ करती हैं जो बायोडिग्रेडेबल है। मतलब कि जो आसानी से अगर उसे फेंक भी दिया जाएगा तो आसानी से कम समय में वो ज़मीन में ही मिल जाए, डिग्रेड हो जाएगी, वो पोल्यूशन नहीं फैलाएगी। लेकिन सिंगल यूज वाले तो पोल्यूशन फैलाते ही फैलाते हैं और उससे बहुत नुकसान होता है। तो रिसाइकलिंग की बहुत ज़रूरत है, इसमें बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। अब रिपोर्ट आने के बाद जाहिर सी बात है इस पर कुछ ना कुछ भारत सरकार की तरफ से भी रिस्पॉन्स आएगा। अगर आता है कुछ ऐसा तो वो भी वीडियो बना करके मैं आपको बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारी जो न्यूज़ है समझ में आ गई होगी, और इस तरह की और इम्पॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी इस तरह की जो न्यूज़ है वो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।